जंगल के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जो हमारा टूर होने वाला है वो होने वाला है मनाली और रोहतांग पास का। साथ में हम आसपास के जो भी विजिटिंग पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप मनाली रोहतांग पास कैसे पहुंच सकते हैं, कब आपको जाना है, कहां आप रुकें, कैसे जाएं, कब जाएं, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाने वाली हैं। तो आप अंत तक जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मनाली एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जाना चाहता है। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, आपको टूर लगाना पसंद है, आप नेचर लवर हैं, तो मनाली आपकी लिस्ट में जरूर होगा। दोस्तों, मनाली जाने के लिए आप नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ चले आएँ। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए आपको भारत के हर कोने से ट्रेन मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपके शहर से चंडीगढ़ डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है तो आप चले आएँ दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली से आपको चंडीगढ़ के लिए एक दिन में 3 से 4 ट्रेन मिल जाएंगी। आप इजीली वहां पहुंच सकते हैं। वंदे भारत भी चंडीगढ़ जाती है, साथ में और भी एक्सप्रेस ट्रेन आपको चंडीगढ़ जाने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आप चंडीगढ़ चले आइए। चंडीगढ़ तक का जो सफ़र है वो देश के हर कोने से काफ़ी सुविधाजनक है। चंडीगढ़ से मनाली का भी जो सफ़र है वो बाय रोड आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो आप चले आइए भुंटूर एयरपोर्ट, जो कि कुल्लू से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुंटूर एयरपोर्ट से मनाली की जो दूरी है वो लगभग 60 किलोमीटर की है। आप इजीली वहां पहुंच सकते हैं बाया कुल्लू होते हुए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे सफ़र की। हमारा सफ़र हमने शुरू किया था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। हम हमारे शहर अजमेर से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आपको भारी टैक्सी मिल जाएंगी। आप टूर बुक कर सकते हैं, साथ में आप चाहें तो टैक्सी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाय बस चंडीगढ़ से मनाली जाना चाहते हैं तो लगभग 700 रुपये का आपका किराया होगा। अगर आप एसी वॉल्वो बस में जाना चाहते हैं तो ये किराया जो है आपका बढ़कर 1400 से 1500 रुपये हो जाएगा। और अगर आप टैक्सी करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल रूट की टैक्सी लेना चाहते हैं, 5 सीटर कार आपको मिल जाएगी 4 से 5 हज़ार रुपये में। और अगर आप 7 सीटर कार, 6 सीटर अर्टिगा करना चाहते हैं तो इसका किराया लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये सिंगल साइड रहेगा। सीजन के अकॉर्डिंग किराए के अंदर 2-3 हज़ार की गिरावट या उठावट आपको मिल सकती है। वो डिपेंड करता है सीजन पर। आप चाहें तो आने जाने की टैक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन आप जितने दिन वहाँ रुकेंगे तो टैक्सी वाला पर डे के हिसाब से एक आपसे अलग सा चार्ज जरूर लेगा। तो दोस्तों, हमने की है टैक्सी। हमने ये जो बुकिंग है हमारी होटल और टैक्सी दोनों की कर ली है। हम मनाली होते हुए रोहतांग जाएंगे। 3 रात हम मनाली में रुकेंगे और ये जो हमारा कॉस्ट है 5 जनों का वो टोटल डन हुआ है 30,000 में। 30,000 रुपये के अंदर हमें 3 दिन होटल में स्टे मिलेगा और साथ में जो टैक्सी है वो हमको मनाली लेकर जाएगी। नेक्स्ट डे लोकल साइट विजिट मनाली का रहेगा। नेक्स्ट डे हम निकलेंगे रोहतांग के लिए। रोहतांग के बीच में सोलांग वैली, अटल टनल हम घूमते हुए वापस उसी दिन पहुंच जाएंगे मनाली। मनाली में नाइट स्टे रहेगा। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। बीच में हम कुल्लू और
जो लोकल साइट सीन रास्ते में आते हैं वो करते हुए हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। ये आप देख रहे हैं सामने हमारे होटल का नज़ारा। मैं हूँ बहुत सारे एप्पल्स के पेड़ों के बीच में। सुबह का समय है, एप्पल्स बहुत सी लगी हुई हैं और यार नेचुरली जो चीज़ होती है ना वो नेचुरली होती है। मैंने कभी एप्पल पेड़ से तोड़कर नहीं खाई है, तो आज ट्राई करते हैं कि कैसी रहती है। एप्पल लगी हुई है सामने बहुत सारी, और ये कोई बाग नहीं, जंगल के अंदर एप्पल्स लगी हुई हैं और बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अपन तोड़ते हैं एक एप्पल। ये सामने है एप्पल और ट्राई करते हैं कि मॉर्निंग में ये कैसी लगती है। तो ये एप्पल का मज़ा ले रहे हैं हम मॉर्निंग के अंदर। यार सच में काफ़ी मीठी है। आप देखेंगे ना अपनी सिटी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एप्पल्स आती हैं, लेकिन वो किसी मतलब की नहीं होती हैं यार। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मीठी एप्पल है यार, मज़ा आ गया। इससे अच्छी एप्पल मैंने कभी नहीं खाई है। ये सामने आपने अभी नज़ारा देखा सुंदर व्यास रिवर का। मैं सुबह अपने होटल से उठकर मॉर्निंग वॉक पर आ गया था। पहले मैं गया एप्पल के जो पेड़ थे जो जंगल में मुझे मिले उनके बीच में, और उसके बाद मैं अपने होटल से वॉक करता हुआ नीचे आया और ये सुंदर जो नज़ारा है वो मैंने पाया। तो आप भी मेरे साथ मज़े लीजिए इन सुंदर नज़ारों के। दोस्तों होटल में रेडी होने के बाद अब हम निकल चुके हैं
लोकल मनाली विज़िट करने के लिए। और हम मनाली में जो पहली जगह जा रहे हैं वो है हिडम्बा माता का मंदिर, खाटू श्याम जी की दादी। जी हाँ, हिडम्बा जी जो थी वो घरोजगढ़ की मदर थी, माता जी थी। और घरोजगढ़ के जो बैठे थे वही थे हमारे पारिवारिक, जिनको आज हम श्याम बाबा खाटू श्याम में जिनकी हम मूर्त देख रहे हैं, उनकी जो दादी है उन्हीं का ही ये मंदिर है। सुंदर मंदिर है, रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। अगर आप मनाली आते हैं तो आप हिडम्बा माता के टेंपल जरूर जाएं। वैसे तो यहाँ पर बहुत से टेंपल्स हैं, मनु टेंपल भी है और बहुत से यहाँ पर टेंपल्स हैं, लेकिन आप अगर समय आपके पास कम है तो आप मनाली के हिडम्बा माता मंदिर के टेंपल में जरूर जाएं। दोस्तों, हमारी यात्रा में हम मनाली पहुंच गए थे। जिस दिन हम मनाली पहुंचे उस दिन हमको लगभग शाम हो गई थी। शाम के 6 बज चुके थे। हम हमारे होटल में गए, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आसपास की जगह घूम लिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर हम आ गए हिडम्बा माता के टेम्पल। तो आइए मेरे साथ आप दर्शन कीजिए इस मंदिर के और इस सुंदर रास्ते के जो हमें पहुंचाएगा हिडम्बा माता के मंदिर। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के अंदर आपने मज़ा लिया इन खूबसूरत नज़ारों का, इस खूबसूरत मंदिर का जो कि घिरा हुआ है पाइन ट्री के बीच में। काफ़ी सुंदर ये मंदिर लगता है, पेड़ों के बीच में, चारों तरफ हरे भरे पेड़ों के बीच में घिरा हुआ ये जो टेंपल है काफ़ी सुंदर है। इसका स्ट्रक्चर, बनावट काफ़ी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ये सुंदर सुंदर पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, और ये सामने आप देख रहे हैं माता की मूर्ति। ये जो सामने आपको नज़र आ रही हैं यही है हिडम्बा माता। तो मेरे साथ दर्शन कीजिए हिडम्बा माता जी के। माता जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं माल रोड। मनाली के अंदर माल रोड काफ़ी फेमस है। यहाँ से आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर आप कुछ यहाँ पर खाना चाहते हैं, आप शाम के वक्त माल रोड चले आइए। काफ़ी सुंदर आपको नज़ारा दिखेगा, काफ़ी अच्छी लाइटिंग आपको यहाँ पर दिखेगी। आप अपनी शाम माल रोड पर गुजार सकते हैं। हमारी ये शाम माल रोड पे गुजारने के बाद हम नेक्स्ट डे निकलेंगे रोहतांग के लिए। तो सफ़र पर बने रहिए अगले दिन के लिए। तब तक आप लुत्फ़ उठाइए माल रोड का। दोस्तों, अगले दिन
हम निकल गए हैं रोहतांग के लिए। और रोहतांग की जो दूरी है मनाली से वो लगभग 55 किलोमीटर दूर है। ये बहुत ही सुंदर रास्ते हैं जिनसे होकर हम जाएंगे रोहतांग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोहतांग की जो दूरी है वो मनाली से है लगभग 56 किलोमीटर की। हम होकर गुजरेंगे सोलांग वैली और अटल टनल से। आप देख रहे हैं कि हम कुछ ही दूरी पर लगभग 14 किलोमीटर के बाद आप पहुंच गए हैं सोलांग वैली। ये जो आप सुंदर सुंदर नज़ारे देख रहे हैं ये नज़ारे हैं सोलांग वैली के। अगर आप जा रहे हैं आगे घूमने आप जा रहे हैं तो सोलांग वैली आप रुक सकते हैं, लेकिन हम गए हैं सीधे रोहतांग क्योंकि हम समय की जो महत्वता है उसको समझते हैं। रोहतांग में मौसम एकदम से बदलता है तो हमने डिसाइड किया कि हम अगर समय बचता है तो सोलांग वैली को आते टाइम कवर कर लेंगे। हमने डिसाइड किया कि हम सीधे रोहतांग जाएंगे। आप मेरे सामने नज़ारे देखिए दोस्तों, कितना सुंदर ये जो हिल्स है दिख रहा है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ था। चारों तरफ इसके बादल थे जो कि नीचे की तरफ छाए हुए थे। ये सुंदर आप नज़ारा देख रहे हैं, ये सुंदर आप घाटी देख रहे हैं, ये सुंदर पहाड़ों के बीच में ये जो बादल छाए हुए हैं और ये जो हरियाली दिख रही है ये काफ़ी रेयर कॉम्बिनेशन है। नीचे आप देख सकते हैं बहती हुई रिवर, आपको पहाड़ मिल गए, नदियाँ मिल गई, ये खूबसूरत बादल मिल गए, पाइन ट्री मिल गए, ये किसमिस ट्री आपको देखने को मिल गए। इन सब का कॉम्बिनेशन ये सब एक साथ सच में उस जगह को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। और इन सब खूबसूरती के बीच में अगर सामने आपको दिखती है अटल सुरंग रोहतांग की, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कांट गेट बेटर देन दिस। अद्भुत नज़ारा, सुंदर वादियाँ, हरे भरे पहाड़ और उनके बीच में हमको दिख रही है अटल टनल। तो चलिए चलते हैं थोड़ा और नज़दीक और नज़दीक से देखते हैं अटल टनल को। दोस्तों अटल टनल को, ये जो अटल सुरंग है इसको भारत की शान भी कहा जाता है। लगभग 20 सालों का समय लगा है इस टनल को बनने के लिए। 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है। तो आइए गुजरते हैं इस टनल से। दोस्तों अटल टनल जो है लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है। अटल टनल ने इस रास्ते को काफ़ी सुगम और सरल बना दिया है। लगभग काफ़ी परिश्रम के बाद ये अटल टनल बनकर तैयार हुई है। इसको इतना समय इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -15-20 डिग्री तक चला जाता है। मज़दूरों को काफ़ी समस्या आई इसको बनाने के लिए। जब भी मशीन ड्रिल करती थी पहाड़ दरक कर नीचे आ जाते थे। काफ़ी मुश्किलों से हमको ये सौगात बीआरओ ने दी है। 9 किलोमीटर लंबी ये जो सुरंग है इसको तय करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। और सच में बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर ये टनल है। टनल पार करने के बाद काफ़ी सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिलता है। अमूमन अगर हम अप्रैल के समय में आते हैं तो ये जो टनल है इसको पार करते ही बर्फ़ से ढके हुए सुंदर सुंदर पहाड़ों का नज़ारा हमको देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि अभी चल रहा है जुलाई, आज है 1 जुलाई और दोस्तों 1 जुलाई पर अभी बर्फ़ इतनी नहीं है। अभी बरसात का माहौल बना हुआ है, बरसात थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक कर हो रही है। तो बर्फ़ तो हमको इतनी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो नज़ारे हैं वो काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। तो मेरे साथ भी आप लुत्फ़ उठाइए इन सुंदर नज़ारों का। मैं ज़्यादा बोलकर आपको यहाँ की खूबसूरती अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। आप अब खुद अपनी आँखों से देखिए, इस सुंदर टनल को निहारिए और इसके बाद के नज़ारे भी आप खुद देखिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के साथ।
तो दोस्तों मनाली से लगभग 55 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, बहुत ही खूबसूरत सफ़र को काटने के बाद, जिसका एक अलग ही मज़ा था। आपने नज़ारे देखे, आपने खुद ने लुत्फ़ उठाया, और जब आप खुद अपनी आंखों से इन नज़ारों को देखेंगे, सच में अपने आप में आपको जो फीलिंग्स आएंगी ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो फीलिंग्स को बताने के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास पर। आपको दिख रहे हैं सामने खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत वादियाँ। यहाँ पर लगी हुई है गाड़ियों की लंबी लंबी कतार, लंबी लंबी पार्किंग यहाँ पर लगी हुई है। और इस समय में आपको बर्फ़ तो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन ये जगह अपने आप में इतनी सुंदर है ना कि आपको यहाँ पर बर्फ़ ना भी मिले तो भी ये जगह की सुंदरता, खूबसूरती अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही यूनिक है। आप जो देख रहे हैं ना, रियलिटी उससे बहुत अलग है, क्योंकि आप जो वीडियो में व्यू देख रहे हैं और एक आप नेचुरली देखेंगे, उन दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। नेचुरली जो आप इन व्यूज़ को देखेंगे, सच में आपके दिल को अंदर तक ये जो जगह है, यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, आपको आपके दिल के अंदर तक छू जाएगी। सच में यहाँ ये जो हवा चल रही है, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इधर आए तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी तेज़ चलती है, कंटिन्यूसली चलती है, और यहाँ पर आपको गर्म कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर घूम नहीं पाएंगे। आपका जो मज़ा है वो कब सजा में बदल जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आएँ, गर्म कपड़ों के साथ आएँ और मेरे साथ अब आप भी एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत वादियों को। तो दोस्तों ये जो सुंदर सुंदर आप नज़ारे देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितनी कितनी सुंदर जगह है। इतने लोग आकर कितनी मस्ती के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रोहतांग किसी समय में बहुत ही खतरनाक जगह थी। रोह का मतलब होता है लाश और तांग का मतलब होता है मैदान। यानी
इस जगह को लाशों का मैदान कहा जाता था। ये इसलिए दोस्तों आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं, इस जगह के बारे में पता कर सकते हैं। अभी इतनी सुंदर सुंदर सड़कें बन गई हैं। अटल टनल आपने देखी, अटल टनल इतनी अच्छी सुंदर बन चुकी है, तो इस जगह आना इतना आसान हो चुका है। पहले के समय में तिब्बत से जब व्यापार हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, यहाँ से लोग गुजरते थे। यहाँ का वेदर कभी भी बदल जाता है, कभी भी यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, टेम्परेचर एकदम से गिरता है, -15 से 20 डिग्री तक चला जाता है। अब सोचिए ऐसे रास्ते जहाँ से लौटना काफ़ी मुश्किल होता है, उस जगह ऐसे टेम्परेचर पर आ जाना कितना मुश्किल होता होगा, और कितने लोग यहाँ पर मरे हैं, इसका एक अपना अलग ही इतिहास है। लेकिन हम उस इतिहास में ना जाकर अभी अच्छी यादें साथ में ले जा रहे हैं। ये सुंदर सुंदर वादियाँ, इन वादियों को अब अलविदा कहने का समय आ गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही ज़रूर लौटूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।